Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all at amazing platform of Vidya Hut. होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर विद्या हट पर हम आपका स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए क्लास 9 तैयार हो जाओ आप लोग अपनी न्यू एक्सरसाइज 1.4 के लिए। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर फर्स्ट जो हम लोग का चल रहा है, जिसमें अभी तक हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 फिनिश कर चुके हैं। और अगर आपको बहुत ही जल्दी चैप्टर फिनिश करना है तो मैंने जो आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम पर मैंने वन शॉट बना दिया है। अगर आपको वो देखना है और अगर आप चाहते हो कि सर हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाए, हम आराम से करते रहे, तो आपको इसका सॉल्यूशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसका पीडीएफ और लिंक वहां से ले सकते हैं। बहुत अच्छे अंदाज में मैंने पूरा चैप्टर को फिनिश किया और साथ ही साथ मैंने कंसेप्ट को बताया, इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर का कि हमें वो कैसे करना है। और जो भी हमारे ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं अलग से उनकी वीडियो बना रहा हूं आप लोग के लिए, तो उन वीडियोस को जरूर देख लो। जैसे कि आपकी एक क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 1.2 का है, लोकेट रूट 5 और नंबर लाइन। तो ये क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम करता है, मैंने अलग से इसकी एक वीडियो बना दी है। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो, जल्दी से कम समय में अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो को देख लो, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4। तो आज हम लोग 1.4 का सॉल्यूशन यहां पर देखने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पर क्या बताना है कि हमारे पास कौन से नंबर जो है वो रेशनल है और कौन से नंबर हमारे पास इरेशनल है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहां पर देखिए पहले वाले की बात करते हैं तो 2 माइनस का रूट 5। तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग क्या करते हैं रेशनल में इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी बच्चों इरेशनल में से रेशनल को या फिर रेशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑलवेज वी गेट इरेशनल नंबर। जब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करवाते हैं, जब हम लोग रेशनल को इरेशनल का मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऑलवेज वी गेट इरेशनल नंबर। और जब हम लोग क्या करते हैं एडिशन करते हैं रेशनल को इरेशनल में या फिर इरेशनल को रेशनल में, तब भी हमें क्या, हमेशा हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो सेम कंडीशन बच्चों हमारे पास यहां पर बन रही है। देखिए ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है एंड माइनस रूट 5। रूट 5 इज एन इरेशनल एंड दिस इज द रेशनल नंबर। अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो यानी कि एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा इरेशनल नंबर। ओके बच्चों, फर्स्ट वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा हमारे पास इरेशनल। चलिए बच्चों सेकंड वाले को चेक करते हैं, सेकंड वाला हमारे पास क्या है। तो देखिए बच्चों सेकंड वाले का सॉल्यूशन पहले देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास। ये बच्चों हमारे पास 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ओके अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहां से पहले सबसे पहले हम लोग यहां से ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। जब हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब स्टूडेंट्स देखिए ये माइनस रूट 23 इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना बचेगा हमारे पास, ओनली 3 बचेगा बच्चों हमारे पास। तो सेकंड वाले का जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या जाएगा हमारे पास, वो 3 आ जाएगा। चलिए तो ये किस टाइप का नंबर है आपको बताना है, दिस इज रैशनल और इरेशनल। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो हमारा सेकंड वाला पार्ट होगा बेटा, सेकंड वाला पार्ट हम लोग का क्या होगा, तो ये हमारे पास एक रैशनल होगा। क्योंकि 3/1 हम लोग राइट कर सकते हैं, सो दिस इज रैशनल नंबर। चलिए नाउ डिस्कस अबाउट पार्ट थर्ड। बच्चों देखिए पार्ट थर्ड हमारे पास क्या है, 2√7 अपॉन 7√7। बच्चों देखो ऊपर भी √7 है, नीचे भी √7 है, सेम है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग हियर ओनली 2/7। बच्चों 2/7 किस टाइप का होगा, रैशनल होगा या रैशनल होगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक रैशनल होगा। ओके तो स्टूडेंट्स देखिएगा थर्ड वाला भी होगा हमारे पास रैशनल हो जाएगा।
चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों हम लोग किसको, फोर्थ वाले पार्ट को। आपका फोर्थ वाला पार्ट क्या है बच्चों? फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास 1/√2 है। क्या हमारे पास 1/√2 है बेटा? 1/√2, 1 इज रैशनल एंड √2 इज इरेशनल। यानी रैशनल को क्या कर रहा है, वो इरेशनल से डिवाइड कर रहे हैं। जब भी स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग रैशनल को इरेशनल से या फिर इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे, ऑलवेज वी गेट इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पर क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। तो थर्ड फोर्थ वाले का हमारे पास जो आंसर होगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा हमारे पास इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल। नाउ सीधा फिफ्थ पार्ट देखिए, हमारे पास फिफ्थ वाला पार्ट चेक है हमारे पास। तो चलिए फिफ्थ वाले पार्ट की हम लोग यहां पर बात करते हैं बच्चों। फिफ्थ क्या बच्चों? हमारे पास ओनली 2 है। क्या हमारे पास सिर्फ 2 है। अब कैन वी राइट, या वी कैन राइट 2 बच्चों। 2 को हम लोग कर सकते हैं, तो 2/1। 2/1 विच टाइप नंबर, रैशनल और इरेशनल? सो दिस इज रैशनल नंबर। तो फिफ्थ वाला हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास रैशनल हो जाएगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट वाला इरेशनल नंबर हो गया, सेकंड इज रेशनल, थर्ड रैशनल, फोर्थ इरेशनल एंड फिफ्थ इज रैशनल नंबर। नाउ क्लियर टू ऑल? उम्मीद सभी को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम, कष्ट, पीड़ा, दिक्कत, परेशानी नहीं होगी। तो इसमें आपको क्या सिर्फ क्लासिफाई करना था बच्चों? क्या करना था आपको? रैशनल और इरेशनल में क्लासिफाई करना था। ओके चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको यहां पर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे? तो देखो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट को यहां पर डिस्कस करते हैं बच्चों। फर्स्ट वाला पार्ट आपका क्या है? सो सीधा फर्स्ट पार्ट 3 प्लस √3 एंड 2 प्लस √2। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? जब हमारे पास यहां पर नंबर है 3 प्लस √3 एंड 2 प्लस √2 ब्रैकेट के अंदर है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग इनका मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब मल्टीप्लाई बच्चों इनका कैसे होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा? पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों? पहले ये वाला नंबर लेंगे, फर्स्ट नंबर लेंगे, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई पहले हम लोग बच्चों इन दोनों में करवा देंगे। बच्चों देखिए 3 का मल्टीप्लाई आपने 2 में करवाया, कितना हो जाएगा हमारे पास? तो 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी 3 का मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? √2 में करवा देंगे। तो सिंबल का ध्यान रखना है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तभी हमारे पास ये प्लस का जाएगा। बच्चों 3 का मल्टीप्लाई √2 में करवाएंगे तो 3√2 हो जाएगा आपके पास। ओके, पहले आपने इस 3 का मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म में करवा दिया। नाउ अब आपको करना क्या है बच्चों? अब आप देखेंगे इस वाले टर्म को, बेटा ये क्या है? √3 है, तो √3 का मल्टीप्लाई हम किस में करवाएंगे बच्चों? पहले इसमें करवा देंगे। तो प्लस का ये भी, प्लस का ये भी, तो प्लस का साइन लगा दो। 2 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास? ये 2√3 हो जाएगा। अब क्या बच्चों हमारे पास √3 है, इस √3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करवाइए, तो इसमें करवाएंगे स्टूडेंट कितना जाएगा हमारे पास? तो ये √3 है, ये √2 है। क्या √3 √2 में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे? यस सर ऑफकोर्स। तो √3 √2 कितना जाएगा हमारे पास? √6। तो हम लोग यहां पर कितना राइट कर देंगे बच्चों? हम लोग यहां पर राइट कर देंगे √6। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? तो सेम यही बच्चों हमारे पास देखिए 3√2 है, 2√3 है, कहीं ऐड नहीं हो रहा है, ये भी ऐड नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास आ गया वही क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर कितना निकल रहा है हमारे पास? तो यही इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या बच्चों हमारे पास? 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3। चलिए सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं बच्चों। अब सेकंड वाला पार्ट हमारे पास क्या है? क्या कह रहा है स्टूडेंट्स आपसे? 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3। अब बेटा देखो ये क्या है? 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, यहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है।
तो स्टूडेंट्स कौन सी आइडेंटिटी आप यूज हो रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर a प्लस बी एंड a माइनस का b। इसी फॉर्म में तो लिखा है बच्चों, देखिए दिस एंड दिस सेम, तो ए हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों सेम है तो बी हो गया हमारे पास। अब a प्लस बी बच्चों, a माइनस बी को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं बच्चों, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी है आपके पास, द वैल्यू ऑफ a इज 3, सो वी नोट डाउन हियर 3 द स्क्वायर माइनस द वैल्यू ऑफ b इज √3, सो वी नोट डाउन हियर √3 द होल स्क्वायर। ओके बच्चों 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा हमारे पास 3, 9 में से 3 को माइनस कर दिए स्टूडेंट, कितना जाएगा हमारे पास 6, तो हमारे पास कितना निकल आया, 6 निकल आया, ठीक है ना। तो बच्चों यही क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर निकलेगा, ये सेकंड वाले का आंसर निकल आया। क्लियर, चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड वाला पार्ट क्या है। नाउ वी डिस्कस अबाउट योर पार्ट थर्ड। √5 प्लस √2 द होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 द होल स्क्वायर। अगर आप लोग को पता है ना आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ a इज √5 एंड द वैल्यू ऑफ b इज √2। ओके तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या राइट करेंगे यहां पर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। The value of a is √5, we note down here √5 plus the value of b is √2, we note down here √2 the whole square. The value of a is √5, तो जब हमारे पास कितना ये √5 the whole square plus 2 we note down as it is the value of a की वैल्यू कितनी हमारे पास √5 है, मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ b इज √2, तो हमने यहाँ पर √2 कर दिया, प्लस the value of b, value of b is √2, तो यहां से √2 the whole square। √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 we note down as it is 5 to the 10, तो 2 √10 हो जाएगा हमारे पास, प्लस √2 the whole square 2 हो जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स किसको किस में ऐड करोगे, तो हम लोग क्या करेंगे 5 में सिर्फ 2 ऐड होगा हमारे पास, ये नंबर ऐड होगा क्योंकि ये इरेशनल है, ये रैशनल है, इरेशनल रैशनल में ऐड तो होंगे नहीं ना, तो हम लोग क्या करते हैं जो 5 में यानी कि रेशनल में रैशनल ऐड करेंगे तो जाएगा हमारे पास 7, तो 7 प्लस √2 10। ओके तो स्टूडेंट्स यही क्या होगा हमारे पास, यही हमारे पास इसका आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी दिस। ओके अब देखिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्थ वाले पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए फोर्थ वाला पार्ट क्या है, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2। बेटा √5 माइनस √2, √5 प्लस √2 सेम नंबर है, बस डिफरेंसेस कहां आ रहे हैं हमारे पास, सिंबल में आ रहे हैं, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। अब कंडीशन क्या बन रही बच्चों हमारे पास, तो यहां बन रही है हमारे पास a माइनस बी एंड a प्लस बी। बेटा a माइनस बी क्या होगा हमारे पास, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ कितना आएगा, तो इसका आंसर देंगे हमारे प्यारे बच्चे जो ये क्लास को देख रहे हैं वो आंसर देंगे, बताओ भाई इसका आंसर कितना होगा। आंसर मास्टर साहब ने नहीं दिया है, आंसर देंगे आप लोग, इसको बताओ आंसर कितना आएगा, क्योंकि मैंने हिंट दे दिया आपको कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बताइए आंसर कितना आता है। वेट कर रहे हैं हम आपके आंसर का, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हमें इसका राइट आंसर देते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट तो नहीं, अगर डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो अपने डाउट को आप क्लियर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अपने डाउट को पूछो, ठीक है ना। चलो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हम लोग ने फोर्थ पार्ट का थर्ड पार्ट 3 तक कवर करे, फोर्थ वाला पार्ट आपका होमवर्क का है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है, रिकॉल पाई, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस। बच्चों पाई यानी पाई क्या होता है, तो आपने देखा होगा ना बच्चों पाई। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमने एक सर्कल बनाया, कि अगर स्टूडेंट्स हमने यहां पर एक सर्कल लिया,
ये आपने एक सर्कल लिया बच्चों, क्या कह रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल, ओके, ऑफ अ सर्कल टू एट्स डायमीटर से डी, यानी बच्चों सर्कमफ्रेंस को वो क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है, एंड डायमीटर जो होता है बच्चों सर्कल की, उसको वो डी से डिनोट कर रहा है, दैट इज पाई। पाई इज सर्कमफ्रेंस एंड जो डायमीटर है बच्चों उन दोनों का रेशियो है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पाई, ये पाई क्या है, तो बच्चों आपका आंसर होना चाहिए बच्चों द रेशियो ऑफ circumference of circle and the diameter of circle, it is called पाई। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पाई। यानी पाई की वैल्यू निकलती कहां से, तो स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू हमारे पास इन्हीं दोनों से निकलती है, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा और डायमीटर ऑफ सर्कल होगा उसी की रेशियो से निकलती है। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, तो इससे बताना है आपको पाई जो हमारे पास वो इरेशनल सीम्स हुआ, प्रतीत हो रहा है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, तो आप इस कंट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों देयर इज नो कंट्राडिक्शन, यहां पर कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। साफ आंसर क्या आपका, देयर इज नो कंट्राडिक्शन, यहां पर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। व्हेन वी मेजर अ वैल्यू, जब हम लोग मेजर करते हैं वैल्यू को विद अ स्केल, स्केल से वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, देयरफॉर वी may not realize whether C or D is irrational. The value of pi is almost equal to 22/7। बच्चों क्या हमारे पास, यानी अगर पाई की वैल्यू अगर हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में निकालते हैं तो पाई की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 22/7, और 22/7 क्या है बच्चों हमारे पास एक रेशनल नंबर है। क्या हमारे पास एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। एंड 3.142857 एंड शो ऑन, बच्चों हमारे पास देखिए ये नंबर है। अब यहां पर इसी नंबर की क्या दोबारा से रिपीटिंग होना स्टार्ट होती है, तो हमारे पास हम लोग कितना नोट डाउन करते हैं, only we note down 3.14, this is the value of pi in decimal form, in decimal form 3.14, in fraction form 22/7, this is the value of pi and this is a rational, but pi is रेशनल नंबर। बच्चों पाई के हमारे पास, तो जो पाई हमारे पास एक रेशनल होगा, नहीं भाई ये तो एक इरेशनल होगा, ठीक है ना बच्चों। पाई क्या होगा हमारे पास, तो पाई तो हमारे पास एक इरेशनल होगा भाई। ओके स्टूडेंट्स, पाई इज इरेशनल एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज रेशनल। 22.7 इज रेशनल एंड दिस इज इरेशनल। तो वो वैल्यू की बात कर रहा था तो देयर इज नो कंट्राडिक्शन, व्हेन वी मेजर अ वैल्यू विद अ स्केल वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वी नेवर ऑब्टेन an exact value, therefore we may not realize whether C or D is irrational। तो वहां पर हमें तो बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता है कि C या फिर D हमारे पास इरेशनल हो रहे हैं, ये तो रेशनल फॉर्म में ही आते हैं। क्लियर टू ऑल। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने, अगर आपको इसको देखना है तो आप लोग देख लो, इसका यही आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। Now see the next question, represent root 9.3 on the number line। बच्चों हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना बच्चों। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले बच्चों एक हमारे पास क्या है, लोकेट रूट 5 और नंबर लाइन, और अगर वो रूट 5 को नहीं देखे तो फिर वो आपको इस वाले नंबर को देगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, जो जितनी वैल्यू पूछता है वो बच्चों कितने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 9.3 की बात कर रहा है। कितने बात कर रहा है, 9.3 की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस कंडीशन में हम लोग से जितने लंबी लाइन को वो लोकेट करवाएगा पॉइंट में, डेसिमल की बात कर रहे हैं, यानी डायरेक्टली रूट वाली बात नहीं कर रहे हैं, डेसिमल में नंबर हमारे पास नंबर के हम उसकी बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी लाइन की, यानी कि जितनी की बात कर रहा है हम लोग उतनी लंबी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बच्चों पहले हमने करा यहाँ पर एक 9.3 की यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करा, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली बच्चों, जो कि कितनी है हमारे पास, ये 9.3 की है। कितनी स्टूडेंट्स हमारे पास ये, तो ये हमारे पास होगी 9.3 की। तो हमने एक 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली स्टूडेंट्स। पहले हमारा काम ये हो गया सबसे पहली चीज। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग आगे और लाइन को इंक्रीज कर लेंगे।
बच्चों हम लोग कितने इंक्रीज कर लेंगे, 9.3 थी हमारे पास, 9.3 सेंटीमीटर थी ना, आप क्या करिए 1 सेंटीमीटर, बच्चों 1 सेंटीमीटर आप लाइन को आगे और इंक्रीज कर लो। आपने स्टूडेंट्स अगर आप 1 सेंटीमीटर लाइन को और इंक्रीज कर लिया। अब बच्चों हमारे पास ये कितना हो गया हमारे पास, तो आपने 1 सेंटीमीटर को और बढ़ा दिया, तो जो 1 सेंटीमीटर बच्चों आपने बढ़ाया वो ये आपके पास, तो वो यहां से लेके यहां तक आपकी आ गई, ठीक है ना। अब टोटल बच्चों हमारे पास लाइन कितनी हो गई है, अगर आपसे पूछे बताओ टोटल हमारे पास कितनी लेंथ हो जाएगी बच्चों लाइन की, बताइए। तो आपका आंसर होगा सर हमारे पास जो टोटल लेंथ आ जाएगी लाइन की वो कितनी होगी हमारे पास बच्चों, 10.3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास लाइन हो गई। अब स्टूडेंट्स फिर हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप आपने 9.3 की लाइन ड्रॉ करी, फिर उसका बच्चों आपने करा यहाँ पर इनको नेमिंग कर दो बच्चों, इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, इसको हम बोल देंगे ए, ये बच्चों हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा बी, और बच्चों ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास सी। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ए सी है, यानी ए से लेके सी तक पूरी 10.3 की बात कर रहे हैं बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बाइसेट करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग बाइसेट करेंगे। बच्चों बाइसेट करने के लिए आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे, और कंपास को मोर देन हाफ, जितनी बड़ी लाइन है आपकी, कंपास की टिप को जो आपने यहां पुट करा, और मोर देन हाफ बच्चों आप क्या करोगे, उसको ओपन कर लोगे बच्चों, 1 आर्क आप ऊपर लगाना और 1 आर्क आप नीचे लगाना, फिर कंपास की टिप को सेकंड वाले पॉइंट पे रख के बच्चों 1 आर्क आप यहां पर लगाना, और 1 आर्क बच्चों आप लोग यहां पर लगाना। फिर आप क्या करना है स्टूडेंट्स, फिर आप इनको यहां पर ज्वाइन करवा देना, क्या करना आप यहां पर इनको ज्वाइन करवा देना, हमने क्या करा बच्चों, जहां पर हमारे पास ये दोनों कट हो रहे हैं हमने इनको यहां पर ज्वाइन करवा दिया, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हमारे देखिए सीधे नहीं आ रहे, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा आर्क पे वर्क करेंगे अपना, आप कंपास से करेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट आएगा, ठीक है ना। ये बच्चों हमारे पास देखिए हमने लाइन को बाइसेट कर दिया, बच्चों लाइन को बाइसेट करने के बाद आप क्या करना, फिर यहां पर सर्किल को पुट करना, यानी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बच्चों हम लोग कंपास को यहां पुट करके, है ना, या बच्चों हमने पेंसिल को यहां पर इतना मेजर कर लिया, और हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फिर आप क्या करना, यहाँ पर जो हमारा बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो पहले हमने करा कम, यहाँ पर ये करा, सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर, इन दोनों को बाइसेट करेंगे, फिर एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर। सभी को पता है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। फिर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनको यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट करवा देंगे। आपने क्या करा बच्चों, यहाँ पर आपने इनको ज्वाइंट करवा दिया, ठीक है ना, ये हमारे पास ज्वाइंट हो गए। अब स्टूडेंट्स हम लोग ने जो ज्वाइंट करवाया, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ज्वाइंट वाली लाइन हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए, इतनी लंबी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लाइन को मेजर कर लेंगे। बच्चों कितनी लंबी लाइन हमारे पास, इतना लाइन को मेजर कर लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इतना लाइन मेजर करने के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे, ठीक है ना, मेजर कर लिया। कंपास को हमने यहाँ पर आर्क लगाते हुए दिखा दिया, और बच्चों यहाँ पर अगर आप चाहो तो लाइन को थोड़ा इंक्रीज कर लो यहाँ पर अपने। अब बच्चों जो हमारे पास यहाँ पर जो लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, जो पॉइंट बच्चों हमारे पास यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करेगा बच्चों, यही होगा हमारे पास √9.3 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, √9.3 को नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। अब हम यहाँ पर आपको स्टेप बताएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करें हमने यहाँ पर, सबसे पहले आप जितनी मीटर की बात कर रहा है उतनी लंबी एक लाइन ड्रॉ करो। फर्स्ट स्टेप हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जितनी मीटर की बात कर रहा था, 9.3 की एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद सेकंड स्टेप में बच्चों हमने 1 सेंटीमीटर आगे इंक्रीज किया, तो बच्चों हमारे पास कितनी होगी, पूरी 10.3 हो गई। फिर हमने लाइन को बच्चों थर्ड स्टेप में किया गया था, थर्ड स्टेप में हमने इनको लाइन को बाइसेट किया। लाइन बाइसेट मतलब यानी कि हमारी लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। फिर बच्चों हमने फोर्थ स्टेप में किया गया, फोर्थ स्टेप में हमने यहाँ पर जो है सेमी सर्कल ड्रॉ करा पूरी लाइन का। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करा, यहाँ पर इनको यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो हमारे पास सेमी सर्कल था उसी के अंदर हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, और 90 डिग्री का एंगल बनाने बच्चों हमने करा जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजर होगी, इसको मेजर करके हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो हम लोग लाइन आगे ले जाएंगे, जहां पर बच्चों ये लाइन हमारी पहुंचेगी वही हमारी क्या होगी, √9.3 को लोकेट करेगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था √9.3 ऑन नंबर लाइन। क्लियर टू ऑल, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, तो बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट्स को समझना है।
और आपके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्टेप वाइज पूरा दिखाएंगे और जिसमें हम कैसे बना रहे हैं हम सारी चीजें आपको वहां दिखाएंगे। तो उस वीडियो में सिर्फ आपको यही वाला क्वेश्चन हमारा दिखेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है स्टूडेंट, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है स्टूडेंट, इनको रेशनलाइज करना है। बच्चों रेशनलाइज हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है हमारे पास। बच्चों ये फर्स्ट वाले पार्ट की हम लोग बात करेंगे, तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास 1/√7 है। जब हम लोग बच्चों डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो भी हमारे नीचे डेनोमिनेटर में है उसी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। डेनोमिनेटर का बच्चों मल्टीप्लाई करवाएंगे किसमें, तो न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। तो इससे हमारे पास क्या होता है, जो नंबर है वो रैशनलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड बोल दो, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। ओके, मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे बच्चों करवाएंगे हम लोग, तो जो नंबर हमारे पास है उसी से, तो √7 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब बच्चों देखो हमारे पास क्या है, तो यहां पर है 1/√7 मल्टीप्लाई, तो √7 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी, √7 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी बच्चों, √7 वन जा √7 हो जाएगा हमारे पास अपॉन √7 बच्चों, √7 मल्टीप्लाई √7 क्या बन जाएगा, एक आपका 7 जाएगा बच्चों। तो यही हमारे पास क्या होगा, ये रेशनलाइज हो गया। ओके चलिए अब इसके बच्चों देखते हैं हम लोग किसको, अपने फोर्थ वाले सॉरी सेकंड वाले पार्ट को। बेटा सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है आपसे, तो 1/, ये स्टेप को बेटा बहुत अच्छे से समझना आपको, क्या हमारे पास 1/, है ना, √7 माइनस √6, √7 माइनस √6। सर आपने यहां पर तो √7 का मल्टीप्लाई करवा दिया, लेकिन सर यहां तो दो दो नंबर आ रहे हैं, तो क्या दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। यस बच्चों बिल्कुल दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग। और सर यहां पर देखिए माइनस है, तो क्या माइनस लगाएंगे, नहीं बच्चों। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अगर दो नंबर हैं और अगर उनके बीच में ऑपरेटर जो है बच्चों वो माइनस और प्लस है, तो उसके अपोजिट साइन से हम क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई बाई √7 प्लस √6 इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। अब बच्चों न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, तो बच्चों देखो हमारे पास 1/, पहले √7 माइनस √6 आपने लिख दिया, मल्टीप्लाई बच्चों √7 प्लस, क्योंकि प्लस से करवाएंगे हम लोग, तो √7 लोगों भैया पूरा क्यों कर रहे हो, तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। ओके स्टूडेंट्स, √7 प्लस √6 बच्चों जो नंबर है हमारे पास, जब हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब हम लोग किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई 1 में करवाते हैं ऑलवेज वी गेट इटसेल्फ नंबर, तो हमें वही नंबर मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे √7 प्लस √6 अपॉन, बेटा ये देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी और a प्लस बी, अभी जो पीछे आपने क्वेश्चन में यूज की थी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब √7 प्लस √6 ऐसे लिख दो अपॉन √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 में सोचो 6 को माइनस कर देंगे हम लोग, कितनी जगह हमारे पास, तो √7 प्लस √6 अपॉन में 1। अपॉन में 1 अगर आपका मन है बच्चों, मर्जी है तो लिखो, नहीं मन है तो मत लिखो। अगर आप √7 प्लस √6 लिखेंगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर बच्चों, ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है, बहुत अच्छे से देख लो। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, हम लोग देखेंगे इसको, जो थर्ड एंड फोर्थ वाले पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है चलिए, देखिए थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहे हैं हमसे, 1/√5 प्लस √2 सेम है, √5 प्लस √2 किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो डेनोमिनेटर में होता है वो, लेकिन सिंबल को चेंज करके, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव से, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव से। तो 1/√5 प्लस √2 बच्चों किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी से, लेकिन सिंबल चेंज कर देना भैया। तो √5 माइनस का √2 अपॉन √5 माइनस का √2।
बेटा √5 माइनस √2 का मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे तो मिलेगा हमें वही नंबर, तो √5 माइनस का √2 जाएगा हमारे पास अपॉन, अब a प्लस बी और a माइनस बी क्यों जाएगा हमारे पास, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ओके बच्चों, √5 माइनस √2 को तो हमने ऐसे लिख दिया यहां पर, अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, फिर √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 2 जाएगा, 3 जाएगा हमारे पास, तो यहां पर आंसर जाएगा 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो √5 माइनस √2 अपॉन 3 हमारे पास रेशनलाइज हो गया। चलिए अब देखिए बच्चों इसका फोर्थ वाला पार्ट आपसे क्या कह रहा है, 1 अपॉन √7 माइनस का √2। ठीक है ना, सेम इसी से मल्टीप्लाई लेकिन सिंबल को चेंज करके, तो 1 अपॉन √7 माइनस √2 पहले आप नोट डाउन कर दो, किससे मल्टीप्लाई करना हम लोगों को, तो √7 प्लस √2 अपॉन फिर √7 प्लस √2। बच्चों √7 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करवाई तो √7 प्लस √2 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, तो √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, आइडेंटिटी लगी आपकी यहां पर। बच्चों √7 प्लस √2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा हमारे पास, फिर √7 प्लस √2 अपॉन 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। बच्चों कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट एंड थर्ड पार्ट। क्लियर, समझ में आ गए सभी के, बहुत अच्छे से आप देख लिए, कहीं डाउट हो तो पूछ लिए, अपने डाउट को क्लियर करिए। फिर बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.4। 1.4 यहां पर होती है आपकी पूरी फिनिश, आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी हो गई, 1.2 भी हो गई, 1.3 भी हो गई, 1.4 भी हो गई। अब हम लोग करेंगे 1.5 को अपने नेक्स्ट क्लास में, और जब तक अगर आपने 1.1 से 1.4 तक सारी वीडियोस कवर कर लेना, देख लेना, जहां पर डाउट हो चैप्टर में जरूर क्लियर कर लेना। वन शॉट को देखना ना भूलें, और जो भी आपके अलग से क्वेश्चन की वीडियो बन रही है उनको देखना ना भूलें। चलिए स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आप अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आपको अगर हम अच्छे लग रहे हैं, हमारे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लग रहा है, तो हमें जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।